हाय सर, वेलकम टू हाय। द पॉडकास्ट। आज का एक टॉपिक मैं ये ऐसे लेके आया हूँ कि आज हम सोशल मीडिया से बहुत घिरे हुए हैं और मेन ये हो जाता है कि आज का यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे कनेक्टेड तो बहुत है, बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, बट फिर भी अकेला महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों? अकेला और लोगों के साथ ये सोशल मीडिया की एंट्री तो बीच में ज़बरदस्ती हो गई इसकी। बिल्कुल। अदरवाइज हम थे तो अकेले ही, मगर हम अपने साथ कितना है उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। सोशल मीडिया फ्रेंड्स तो वो फ्रेंड्स हैं जिनका कोई मतलब ही हमारे जीवन में नहीं है। द रियल फ्रेंड जिसको हम अपने सामने बैठकर उससे बातचीत करके अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, रियल फीलिंग्स को, फ्रेंड तो वही होगा। और जो सोशल मीडिया लाइफ है वो फेक है। फेक इस वजह से है कि वो ऑन स्क्रीन आ गई है। अभी हमें इस बात को ज़रूर सोचना होगा कि हम अकेले नहीं हैं, वो चेतना हमारे साथ है। ये स्पिरिचुअलिटी की यूथ में इतनी डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सोशल मीडिया ने उनको अकेलापन दे दिया, वो उदासी दे दी, वो खामोशी दे दी, जो वास्तव में अनुभव के साथ ग्रेजुअली जब हम परिवार समाज से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे वो हम आगे बढ़ते हैं तो वो अकेलापन फिलअप भी होता रहता है और अकेलापन महसूस भी होता रहता है। एक बैलेंस बना रहता है और हम मैच्योर होते चले जाते हैं। सोशल मीडिया में एकदम से सब लोग मिल जाते हैं हम्म। और एकदम से फिर वो अकेलापन हमें महसूस होने लगता है। ये वो अकेलापन है जिसका इलाज नहीं है। कभी भी हमारी एक्सपेक्टेशन किसी भी दूसरे व्यक्ति से पूरी नहीं हो सकती ऑन सोशल मीडिया स्पेशली। वहाँ पर जो भी फ्रेंडशिप्स हैं, जो भी सब सारा कुछ है, उसका कोई भी वजूद नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप से दोस्ती करें, अपने आप को समझें कि मुझे वास्तव में मज़ा आ किस चीज़ में रहा है। और वो मज़ा तभी आएगा जब हम नेचर के बीच में हों। वो मज़ा तभी आएगा जब हम बिलव्ड, लाइक माइंडेड उन लोगों के बीच में हों जो हमसे रिवल्ट में कुछ नहीं चाह रहे और हम एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बने हुए सर, आपने कहा कि हम अपने बिलवड के साथ, अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ हों, बट आज की डेट में जो ये कल्चर आ गया है कि हमें न्यूक्लियर फैमिली, हमें अपनी प्रिवेसी चाहिए, इन सब का कारण तो बहुत लोगों को मालूम है, बट ये रेटिफाई करना भी बहुत लोग चाहते हैं। बट इसके बीच का क्या रास्ता कुछ आपको लगता है कि कुछ किसी को अपना लेना चाहिए? और अगर वो बीच का रास्ता है तो वो क्या है? आपने माइक्रो फैमिलीज़ की बात की तो सबसे पहले फैमिली में 5 भाई हैं, 5 भाइयों के बच्चे हैं, उनकी आगे फैमिलीज़ हैं। उसका डिवाइडेशन हुआ, भाई अलग हुए, उनके बच्चों के साथ मम्मी-पापा रह रहे हैं अपने, बिल्कुल। वहाँ तक हम पहुँचे। उसके बाद माइक्रो का मतलब हो गया हस्बैंड, वाइफ और बच्चा। और उसके बाद वो माइक्रो भी ब्रेक हो रहा है, बच्चा भी अलग रहना शुरू कर रहा है। हम्म। तो इस अलग में तो वो कपल भी अलग हो रहा है कुछ समय बाद, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं हैं। हम्म। हमारा एक दूसरे के साथ बंधा होना बहुत ज़रूरी है। हमें फोर्सफुली जो बांधा गया पारिवारिक व्यवस्था में, वो इसी हिसाब से बांधा गया कि थोड़े बहुत मनमुटाव, थोड़ी बहुत हिच जो भी हैं वो दूर हो सके और हम बंधे रहें, कभी प्लस कभी माइनस। माइक्रो फैमिली में अगर आपका आपस में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो बैलेंस नहीं हम्म। होगा। उसका कोई इलाज ही नहीं है कि वो बैलेंस हो सके, क्योंकि आपको कंट्रोल करने वाला तो कोई है नहीं। हम्म। बट दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पर कंट्रोल करने वाले भी हैं, वो भी आज समझ से उतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो उसे संभाल सकें। रीज़न बिहाइंड की कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था ही, पारिवारिक व्यवस्था भारत में गड़बड़ा चुकी है। स्पेशली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मेट्रोज़, तो हम्म। ये चीज़ बहुत साफ देखने में नज़र आ रही है। और जितने भी बी टाउन्स, सी टाउन्स से लोग हैं वहाँ पर, आफ्टर एजुकेशन सारे मेट्रो में ही आना चाह रहे हैं। तो इट मीन्स वो अट्रैक्शन तो है। वो आज़ादी कौन सी है? वो आज़ादी है अगेन मोबाइल को रात को 2 बजे तक स्क्रॉल करने की। वो आज़ादी है रात को
देर तक ऑर्डर करके खाने की वो आज़ादी है उन सब चीज़ों के इनटेक की जो फैमिली के अंदर रहते हुए थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते हैं। कुछ मदर फादर ने इस तरह से अपने आप को बनाया कि बच्चे जो कह रहे हैं मान लो, नहीं तो वो बाहर जाएंगे, ऐसा करेंगे, और वो उनके साथी भी बन गए कई लोग। बट बहुत बैड रिजल्ट्स आए हैं इसके, लोग वहाँ तक पहुँच गए, कई लोगों ने अपनी फिज़िक को उस लेवल पे डैमेज कर लिया कि उनकी लाइफ अंडर एज में ही पूरी होने की स्थिति में आ गई। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखते होंगे सोसाइटी में। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आज की डेट में है वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब जुड़ किसी एक प्रॉब्लम की वजह से ही रहे। सो प्रॉब्लम आपको क्या लगता है? वो प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस का ना होना। वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। हमारा फ्रेंड है, आप मेरे मित्र हैं, आपने कुछ कहा मुझे समझ नहीं आया, तो भी आप मेरे साथ हैं, फिजिकली साथ हैं, मैं आपको करेक्ट। छोड़ नहीं सकता उस स्वरूप में ना। तो मैंने आपसे कुछ कहा, नहीं यार इसके बारे में तो थोड़ा आप देखो ना, थोड़ा चेंज हो सकता है। आपने कहा नहीं भाई यही ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बट मैं बिहेव वही कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज आपके अंदर आया, थोड़ा मेरे अंदर आया, एडजस्टमेंट बनी। सोशल मीडिया पे तो फ्रेंड अनफ्रेंड, एडजस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे इमोशंस नहीं चलते हैं सोशल मीडिया पे। और कहीं ना कहीं आपको क्या ये महसूस होता है कि ये जो सोशल मीडिया और इतना डिजिटली हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते तो जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो लाइफ का बेसिक एसेंस है वो कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो गया है? 100% हो गया है जी। बात को बदल कर बहुत तरीके से कहा जा सकता है, मगर आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो पिक्चर हम देख कर उठते हैं 3 घंटे की, वो हमारे दिमाग पे असर डालती है, मगर उसका हमारे रूटीन व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो हमें वैसे ही जीना पड़ेगा जैसे हम जी रहे हैं। सेम एज़ सोशल मीडिया है, ये वो पिक्चर है जो पिक्चर है बस, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप देखें, बर्थडे विशेज़, आपके घर में आपकी बेटी का बर्थडे है, आप उसको विश करेंगे, ना कि उसके साथ अपनी फ़ोटो को फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डाल के आप उसके बारे में 4 लाइन लिख कर प्रेज़ करते हुए विश करेंगे। आपने वो विश बेटी को नहीं किया वास्तव में। बेटी को विश तो वो था आपका जब आप अपना हाथ आगे बढ़ाते, उसका हाथ अपने हाथ में लेते, 2 मिनट रखते और प्रेम से उस भाव से रखते, उसके बाद उसे एक हग करते, और वो क्या महसूस करती आपने शायद वो तो मिस किया होगा, मगर फेसबुक पे डाल दी। व्हाट इज दिस? माय वाइफ, माय लविंग वाइफ, माय फ्यूचर पार्टनर, माय पास्ट पार्टनर, 7 जन्म की बात करते हुए हमने फेसबुक पे तो बहुत कुछ डाल दिया, और हम वो लिख भी जब रहे हैं और वो सामने आ रही है तो हम उसकी तरफ लविंग इफेक्ट से तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि हम तो वास्तव में ना, वी ऑल आर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ आवर फिल्म। प्री वेडिंग शूट्स इज लाइव एग्जाम्पल फॉर दिस थिंग। मतलब व्हाट इज दिस? हम प्री वेडिंग शूट की बात करने लगे तो हम प्री वेडिंग शूट में वो सब खेल कर रहे हैं जो हम इंस्पायर हो रहे हैं मूवीज से। करेक्ट। और तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं जी। जो शेरवानी लड़के ने पहननी है उस शेरवानी का शूट हो रहा है, जो ड्रेस लड़की ने पहननी है उसका शूट हो रहा है। मतलब व्यक्ति के शूट तो हो ही रहे थे, अब उनकी ड्रेसेस की भी शूट होने लगे। जो कैमरामैन शूट कर रहे होते हैं वो उन सारे रिलेटिव्स जो बहुत प्रेम का भाव लेकर आए होंगे, बट ऑब्वियस है मानना तो ऐसा ही पड़ेगा, आए तो फॉर्मेलिटी के लिए, तो वो लोग जो आए होंगे वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे। जिस समय वो शूट चल रहा होता है फोटोग्राफर को नहीं पता कि पीछे कौन खड़ा है या आगे कौन आने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसे हटाता है जैसे पिक्चर की शूटिंग में दर्शक आए हुए होते हैं ना, और उनको भगाया जाता है, साइड हो जाओ, साइड साइड। कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर वो उस अफेक्शन के साथ बढ़ रहा है लड़के लड़की की तरफ स्टेज पर, और जब उसको ये कहा जाता है तो वो ब्लेसिंग्स वॉश आउट हो जाती। सो बेसिकली वही है कि इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं। और अगर इमोशंस खत्म है तो कुछ है ही नहीं, लाइफ तो इमोशन बेस है ना। इमोशन के अलावा लाइफ का क्या मतलब है? रोबोटिक हो गया ना फिर तो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा।
उससे तो रोबोट बेहतर है, कम से कम बैड इमोशन तो नहीं देगा, या न्यूट्रल इमोशन भी जो है वो खतरनाक है। अगर आप बहुत डेप्थ में जाएं और आप मुझसे बात करते वक्त न्यूट्रल हैं जैसे आप सबके साथ हैं, तो मुझे लगेगा हु आर यू फॉर मी, करेक्ट। नथिंग, जीवन नीरस हो जाए। सो आजकल लोग कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे इसलिए पोस्ट करते हैं क्योंकि हम मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। तो हम भी अपने बचपन में, आप भी अपने बचपन में मेमोरीज क्रिएट करते हैं, किया होगा आपने। वहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया है? क्या हमारी मेमोरीज मेमोरीज नहीं है और जो आज का यूथ है उनकी मेमोरीज सिर्फ यही सोशल मीडिया के पोस्टिंग और लाइक्स और डिसलाइक बन जाएंगे? हमारी मेमोरीज ये हैं कि हमारे मदर फादर अभी मैं फ़ोन पर बात कर रहा था उनसे, मेरा बेटा कैसा है और सब ठीक चल रहा है, उनके बोलने में ना, उनके चेहरे में वो भाव उमड़ रहा है जो प्रेम दे रहा है मुझको। यही अचीवमेंट है लाइफ का। ये वो मेमोरी है जो फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्म हो रही है। पिक्चर का कोई मतलब नहीं, अगेन वो पिक्चर ही बन के रह जाएगी। आप इस चीज़ को नोटिस में लें कि जो फिज़िकली एल्बम्स, जो पहले हमारी फ़ोटोज़ एल्बम बनती थी, वो एल्बम जब कभी हम निकालते थे, चाहे 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने बाद, तो हम उसको बहुत चाम से देखा करते थे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ फ़ोटोग्राफ्स भी लिमिटेड थे, प्लस वो एक हमारे सामने चीज़ है प्रिंट में, हम उसको अपने नज़रिए से देख रहे हैं। मगर जब हम मोबाइल पर ये सब चीज़ें देखते हैं, आप नोट करिएगा, थोड़ा-सा स्ट्रेस क्रिएट होता है आपको मोबाइल पे रेगुलर देखते वक़्त। वो स्ट्रेस उस फिज़िकल एल्बम में नहीं था जो हम जिसमें देखा करते थे, और क्योंकि उसमें नंबर्स भी उतने ज़्यादा नहीं थे, एक चार्म महसूस होता था, एक खुशी महसूस होती थी। आप ना, रसगुल्ला बहुत टेस्टी है, आप मतलब वेरी नाइस, आपको बहुत पसंद आता है। अगर आप रोज़ खाने लगेंगे उसको, तो कितने दिन आपको वो पसंद आए। करेक्ट। इस समस्या को हम समझ नहीं रहे। आज पता है क्या हो गया है? पहले 3 आवर्स की मूवी थी, उसके बाद एपिसोड्स अच्छे लगने लगे। आप ज़िक्र कर रहे थे अभी कि 1.3 मिनट्स या कुछ ऐसा कुछ बोल रहे थे कि उसके भी। हाँ, हमारी वैसे जब ऑफ द कैमरा कॉन्वर्सेशन हो रही थी जी, कि बहुत ही शॉर्ट कंटेंट होने लग गया है। अब सीरीज़ जो आज से कुछ साल पहले तक सीरीज़ के एपिसोड 30 मिनट 40 मिनट के थे, आज की डेट में 40 मिनट में एक पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है और जो एपिसोड होते हैं वो 1.5 से 2 मिनट के होने लग गए हैं। हम लोग आजकल इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो पहले फिज़िकल एल्बम्स बना करती थी, मैरिजेज़ की जो हम फ़ोटोज़ लिया करते थे, उनको कभी जब हम 15 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में या साल में या 2 साल बाद निकाल के देखते थे, तो वो फ़ील अलग दिया करती थी। हुँ, उनको देखने में एक तो स्ट्रेस नहीं होता था स्क्रीन का, देखने का नज़रिया अलग होता था। बहुत सारे ऐसे भाव थे उसके अंदर जो कैप्चर हुए हुए थे, हम उनको एंजॉय करते थे। जब ये सब चीज़ें पहुंच गई मोबाइल के ऊपर, तो अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो गई। करेक्ट। जो चीज़ हर वक्त साथ है, उसका साथ ख़त्म हो जाता है। मोबाइल पे हम अपने किसी भी स्वामी की या किसी गुरु की या किसी भगवान की फ़ोटो लगा लेते हैं। हुँ, अब वो फ़ोटो हमने लगा तो ली, मगर हम उस फ़ोटो को देख नहीं रहे, क्योंकि इमोशनली वो कनेक्टेड नहीं है। प्रैक्टिस में आ गई। करेक्ट। और उसी फ़ोटो को जब हम भावना के साथ भर कर देखते हैं, तो कैसा फ़ील करते हैं, तभी तो उसका असर होता है। आपको क्या लग रहा है कि फ़ोटो को प्रणाम करने से हमारे काम बन जाएँगे? बिल्कुल नहीं। हमारे काम नहीं बनने, हमें वो भावना चाहिए। काम तो हमारे अंदर बैठे वो चेतन उस काम को बना ही देंगे, मगर हमारे अंदर वो भावना का होना बहुत ज़रूरी है। फीलिंग, जिस समय हम प्रणाम कर रहे होते हैं, तो जब हम झुकते हैं, तो आप एक सिर्फ झुक जाइए प्रणाम करते वक़्त मंदिर में, और एक आपका मन के साथ झुकना है मंदिर में। जब आप मन के साथ झुकते हैं, तभी वो प्रणाम स्वीकार है। अदरवाइज़ आप शरीर से झुकते रहिए, उस प्रणाम का कोई अर्थ नहीं है। इसकी प्रैक्टिस कोई भी व्यक्ति करके देख सकता है कि प्रणाम करते वक़्त वो भावों से अभिभूत है या नहीं।
अगर वो अभिभूत है तभी वो प्रणाम प्रणाम है, अन्यथा वो एक शरीर की क्रिया है जो हमने मात्र कर दी। परमात्मा के विग्रह का दर्शन अगर इस भावना से हो रहा है कि उनकी सुंदरता को हम देख रहे हैं, सुंदरता मैंने शब्द कहा ज़रूर है, मगर सुंदर नहीं भाव हम देख रहे हैं, तब तो वो दर्शन लाभ वाले हैं। और हमने एक मूर्ति को देखा, उससे वो लाभ नहीं मिलने वाला। भावों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सोशल मीडिया बिना भावों के है। और जो रियलिस्टिक पॉइंट है, आप चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ की रिकॉर्डिंग सुनते रहिए कमरे में बैठकर, और एक आप नेचर के बीच में जाकर चिड़ियों की चहचहाहट को सुनिए। दोनों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है जो आपने कहा उसमें और उसमें।